हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट तो बहुत स्पेसिफिक है, बाकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ लिखा है उसने। उसने एंशंट भी नहीं लिखा, मिडीवल भी नहीं है, मॉडर्न भी नहीं है। बट पीटी में एक चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, क्योंकि बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में या कोई करंट न्यूज़ चल रहा होगा उस कॉन्टेक्स्ट में पीटी पीटी में आ सकता है। बाकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशिएंट मिडिवल सब आएगा। मेंस में क्या फ़र्क है? मेंस में बताओ, मेंस में क्या आना आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ बताओ। पोस्ट इंडिपेंडेंस आएगा, राइट। देख लेते हैं एक बार। देखो पहला, इंडियन कल्चर will cover the salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. Art and culture है। आर्ट एंड कल्चर सेकंड है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में मैं मिडीवल इंडिया छोड़ूंगा, क्योंकि मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी मीन्स 1750 के बाद, वो मॉडर्न इंडिया में आता है। तुम्हारा शायद मॉडर्न इंडिया चल रहा है ऑलरेडी, चल रहा है ना, स्माइल क्यों कर रहे हो? चल रहा है ना। तो 1750 तक मैक्सिमम जाएंगे इसमें मिडीवल में, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें, मॉडर्न इंडिया ठीक है, वो तो पर्सनालिटीज़ वगैरह ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्कुल लास्ट में जाएगा। वर्ल्ड को छोड़ो अभी, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है फिलहाल। हाँ, फर्स्ट देखें, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। ये पॉइंट ये बता रहा है कि इसमें जो, चाहे वो एंशंट हो, चाहे वो मिडीवल हो या मॉडर्न हो, आर्ट एंड कल्चर आएगा। बट आर्ट एंड कल्चर लिखोगे कैसे? जब तक एंशंट और मिडीवल पढ़ोगे नहीं तो आर्ट एंड कल्चर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आर्ट एंड कल्चर हमने पीछे रखा हुआ है। ठीक है, तो मिडीवल इंडिया में मेंस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कम होंगे, बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि कुछ पूछेगा तो लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। उसके लिए मिडीवल इंडिया पढ़ेंगे हम लोग। पीटी के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ करंट अफेयर्स में भी चल रहा होगा अकबर से रिलेटेड तो वो भी आ सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है। आर्ट फॉर्म्स क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है? ताजमहल वगैरह ये आर्किटेक्चर में आता है, स्तूपा वगैरह आर्किटेक्चर में। लिटरेचर में बुक्स, चाहे वो ट्रेवलॉग्स हो, ट्रेवलॉग्स मैंने बताया था। ट्रेवलॉग्स क्या होता है? अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवलर्स। कौन कौन ट्रेवलर है? फाहियान हूनसांग। फाहियान हूनसांग हमने कर लिया है एंशिएंट इंडिया में, जिनका नहीं हुआ उनका बाद में हो जाएगा। अल बैरूनी और किताब रहल, इब्ने बतूता। तो लिटरेचर करेंगे हम लोग इसमें। अगर मिडीवल इंडिया में टाइम मिलेगा तो लिटरेचर यहीं कंप्लीट कर देंगे मिडीवल इंडिया का। एक क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में, क्वेश्चन आया था कि मिडीवल जो लिटरेचर है वो स्पिरिट ऑफ द एज शो करते हैं। तो स्पिरिट ऑफ द एज में क्या लिखना होता है? पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, जो भी सिलेबस है तुम्हारा जीएस का वो लिखना होता है। लिखोगे कैसे? जब पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ चुके होगे, अकबर पढ़ चुके होगे, अशोका पढ़ चुके होगे, तब लिख पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं मिडीवल की। ये वाली है मेन, 7th क्लास, आवर पास 2। ये लास्ट ईयर तक थी, अब इस बार शायद चेंज हो गया है कुछ, तो लेटेस्ट वाली पढ़नी है तुमको। ठीक है, मैं सिर्फ दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ना होता है, सब नहीं पढ़ना। पहला चैप्टर है टेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ठीक है, ये तो इसमें कुछ नहीं है। देखो, जो एनसीईआरटीज में फोटोज हैं, इमेजेस हैं, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी हो या जनरल एनसीईआरटी हो, जो फोटोज है ना उसमें से सीधा क्वेश्चन आते हैं। पद्मा पानी आ चुका है, नस्तलिक भी शायद आ चुका है, और साइड में बॉक्स में लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट के अलावा जो साइड में बॉक्सेस होते हैं वो भी रीड करना है। सिंपल क्या है, सिंपल पूछेगा नस्तलिक क्या है, तो वो लिखा हुआ है इसमें। जिनको नहीं आता तो सीधा एनसीईआरटी पढ़ें, it is written over there. Persian and Arabic, difficult. The Nastaliq style, cursive and easy to read. शिकस्ते on the right is denser and more difficult. ये की टर्म्स देखना है। नस्तलिक क्या है, की टर्म्स पे फोकस करो, याद नहीं करना है, मेंस में नहीं लिखना। अगर लिख लोगे याद हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, बट एटलीस्ट रीड होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि नस्तलिक है क्या। ये कोई बताए, ऑप्शनल, ऑप्शनल कौन है, ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या है ये? पर्शियन व्हील है, सबको पता है पर्शियन व्हील है। यूज किया है किसी ने, गांव में बहुत यूज होता है। रेहट बोलते हैं फिलहाल, करंट कंटेक्स्ट में इसको रेहट बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। पर्शियन व्हील क्या होता है, क्या होता है, क्या दिख रहा है? वेल में से वाटर को निकालने के लिए, ठीक है, इसमें बकेट्स होती हैं साइड में, या बकेट के फॉर्म में कुछ और भी हो सकता है, और ये मूव करता है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? पर्शियन नहीं, पर्शियन व्हील नाम है, इंट्रोडक्शन किसने किया? नहीं, ऑप्शनल वालों से, ऑप्शनल वाले बताएंगे भाई। हाँ भाई, अक्षिता, इशिता, पर्शियन व्हील किसने इंट्रोड्यूस किया? टर्क्स ने, दिल्ली सल्तनत। बाबर वाला जो आप बोल रहे हैं वो रेहट है, ठीक है ना, मुगल्स ने रेहट किया है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये मैं बता दूंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वरना। ठीक है, अमीर खुसरो, ये देख लेना एक बार एनसीईआरटी में। देन अब उलेमा, यहाँ पे लिखा है की टर्म है ये, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता तो उलेमा एक की टर्म है। कोई बताएगा उलेमा क्या है? रिलीजियस, जैसे ब्राह्मण से, वैसे ही उलेमा सल्तनत मुगल कॉन्टेक्स्ट में, मुस्लिम रूल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। खालिसा, सुन्नी मुस्लिम खलीसा, खलीसा कोई बताएगा? खलीफा अलग है, खलीसा अलग है। यस, लैंड जो सुल्तान या बादशाह के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है उसको खलीसा बोलते हैं। वो जो आप बोल रहे हैं खलीफा, उसको कैलिफ भी बोलते हैं, खलीफा भी बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ओरिएंटेशन एक बार हो जाए। ये है मेन पीरियड 7 to 12th सेंचुरी, इसको अर्ली मिडीवल कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, अर्ली मिडीवल इंडिया, एंशंट इंडिया, फिर अर्ली मिडीवल इंडिया। अब बहुत स्पेसिफिक नहीं है डेट्स, जनरल याद रखो, 7 to 12th सेंचुरी, ठीक है ना। 12th सेंचुरी क्योंकि 12th सेंचुरी में लास्ट में बैटल ऑफ तारेन होगी, तराइन बोलो या तारेन बोलो, 1191 और 92, दो बैटल्स होंगी, ठीक है। तो वहां से स्विच होगा कौन सा रूल? दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। मेजर कोर जो है हमारा मिडीवल इंडिया का, दिल्ली सल्तनत है, मुगल इंडिया है, विजयनगर है, चोलाज है, और कुछ छोटे छोटे थीम्स हैं जैसे अरब इन्वेजन हो गया और लिटरेचर हो गया, ठीक है ना। सब कराऊंगा अभी, टेंशन ना ले। बाकी कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ टर्क्स बोलो, या उस 12th सेंचुरी में क्या था? तो चाहमन्स, चाहमन्स क्या है, कौन सी डायनेस्टी है ये तो मूवीज भी बनी है इसके ऊपर, इसमें चौहान्स, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज कौन सा था नंबर, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड, जो हम जानते हैं वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, ठीक है ना, जो बैटल ऑफ तराइन में है, लिखवाऊंगा सब में। तो चहमन्स और चौहान से एक ही चीज है। नीचे राष्ट्रकूटाज है, पालाज है, और गुर्जर प्रतिहाराज है, ये राजपूत डायनेस्टीज हैं। क्योंकि जब एडवेंट ऑफ टर्क्स जब होता है, तो जो इंडिया है, दैट वाज नॉर्थ इंडिया जो है, दैट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ राजपूत्स, ठीक है। तो राजपूत का एक दो पेज हम लिखेंगे, ज्यादा नहीं, पीटी में ज्यादा आता नहीं है उसमें। हाँ, ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल भी है, पहला टॉपिक ट्रिपटाइट स्ट्रगल होगा। एंशंट इंडिया हमने छोड़ा था लास्ट, ट्रिपटाइट स्ट्रगल कराऊंगा, मैंने ये कहा था कि मिडिवल इंडिया की पहली क्लास ट्रिपटाइट स्ट्रगल होगी। तो ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल का मैप है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहाराज है, यहाँ पर राष्ट्रकूटाज है, यहाँ पालाज है, ठीक है। तो ये तीन पार्टीज हैं, छामनास को छोड़ दो, ये तीन पार्टीज हैं, ट्रिपटाइट इसलिए बोलते हैं। बैटल फॉर किसके लिए? कन्नौज, कन्नौज कहाँ पर है? ठीक है, सामने है, सामने ही तो है, ठीक है। तो कन्नौज के लिए बैटल होगी, ट्रिपटाइट स्ट्रगल जो हम याद करते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, कॉन्टेक्स्ट दूंगा मैं सिर्फ, इंपॉर्टेंस ये है कि बैटल, ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल के वजह से कौन सी कंडीशंस क्रिएट हुई जिसके वजह से एडवेंट ऑफ टर्क्स में जो टर्क्स आते हैं उनको हेल्प हुआ, ठीक है। सिंपल ये है और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि पीटी में बहुत रेयर चांस है इसका आने का, मेंस में तो आएगा नहीं।
आएगा तो किसी आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में आएगा, और आर्ट एंड कल्चर का फॉर्म ज़्यादातर आता है विजयनगर के कॉन्टेक्स्ट, सल्तनत का कॉन्टेक्स्ट, मुगल्स का कॉन्टेक्स्ट, या भक्ति सूफी मूवमेंट। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में करेंगे हम राष्ट्रकूटास का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे ये डायग्राम है यहाँ पर, तो वॉल रिलीफ फ्रॉम केव नंबर 15, एलोरा, शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा, द मैन लायन। इट इज़ अ वर्क ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड। सिंपल पूछ लेगा कि विष्णु एज नरसिम्हा किस डायनेस्टी से रिलेटेड है या किस केव से रिलेटेड है। पीटी में यही क्वेश्चन फ्रेम होता है। पद्मापानी का क्वेश्चन हमने किया था, तो पद्मापानी सिंपल बोला था कि पद्मापानी कौन सी केव से एसोसिएटेड है। सिंपल ये क्वेश्चन था पीटी का। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना आप, तो ये फैक्ट ऐसे काम आते हैं। इनको याद कर लोगे तो आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाएगी, कर सको तो बेहतर है, बट वैसे पीटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। ठीक है, बाकी राष्ट्रकूटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आर्ट एंड कल्चर में लेंगे इसको। प्रशस्ति कोई बताएगा? प्रशस्ति हम कर चुके हैं, हाँ, यूलॉजी भी बोलते हैं उसको। प्रशस्ति सिंपल है कि इन प्रेज ऑफ किंग, कोई भी एडिक्ट है, कोई भी सोर्स है, जब वो इन प्रेज ऑफ किंग लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रशस्ति। अलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त। ठीक है ना। नागाभट्टा है, तो नागाभट्टा यहाँ पे बॉक्स में है, तो इम्पॉर्टेंट है पीटी के लिए। ठीक है, ये काम आपका है पढ़ने का, मेरा काम नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करना है। हाँ, कॉपर प्लेट्स ऐसी होती हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पढ़ी है हमने, सौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था। किसकी थी? किसकी थी? सौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑप्शनल वाले किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किससे रिलेटेड थी? फैमीन से रिलेटेड। अभी थोड़ा जिन्होंने एंशिएंट नहीं किया थोड़ा कोप कर लो, इसमें फर्स्ट क्लास है, सल्तनत में सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इस तरीके की होती है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग्स रिटर्न ऑन सम हार्ड सरफेस। वो हार्ड सरफेस मेटल भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है। ठीक है ना। बट मिडीवल इंडिया में ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि मिडीवल इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट हो गई है, बुक्स लिखना स्टार्ट हो गई हैं, पर्शियन लिटरेचर। पहले ये प्रॉब्लम थी, एंशिएंट इंडिया में बुक्स नहीं थी ज़्यादा। ठीक है, बहुत रेयर मिलती हैं। अभी टर्क्स में पर्शियन लिटरेचर आएंगी, मुगल्स में पर्शियन लिटरेचर आएंगी, तो इंस्क्रिप्शन का रोल कम हो जाएगा। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये क्लियर है ना सबको? नीचे चोलाज हैं, चोलाज हम करेंगे आराम। ठीक है, चोलाज दो हैं, एक चोला हम कर चुके हैं, एक चोला आप करेंगे। ठीक है, एक एंशिएंट इंडिया में चोलाज थे, हमने पढ़े थे ना, चोला चेरा पांड्यास। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी था, उनके एडिक्ट कौन से एडिक्ट में लिखा हुआ था वो भी बताया था मैंने। ठीक है ना, वहाँ लिखा हुआ है। वो अर्ली चोलाज है, ये लेटर चोलाज है, मिडीवल चोलाज बोल दो। डायनेस्टी एक ही है, बट उनका रूल खत्म हो गया था, अब ये दोबारा से राइज करेंगे। ठीक है, तो मिडीवल में ये चोलाज हम करेंगे आराम से। ठीक है, चोलाज का तो इस बार क्वेश्चन भी था, देखा क्वेश्चन पेपर देखा जीएस का? किसी ने नहीं देखा? जीएस का चोलास का क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर में, और दूसरा पल्लवास का आया था। ठीक है, तो चोलास हम कर लेंगे, पल्लवास भी आर्ट एंड कल्चर में हो जाएगा। कौन सा टेम्पल है ये? गंगईकोंड चोलापुरम। किसने बनाया था? राजेंद्र ने। और जो दूसरा वाला बृहदेश्वर वाला, राजेंद्र से पहले कौन थे? राजराजा। ठीक है, तुम लोग को टेंशन हो रही होगी, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में हो जाएगा कवर। ठीक है, बाकी स्कल्पचर्स हैं, ये करेंगे बाद में। स्लूज गेट क्या होता है, एक की टर्म है, तो एनसीईआरटी पढ़ना तो इसका ध्यान रखना। उर सभा नाडू वेललाज, ये की टर्म्स हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, क्या होता है डेफिनेशन, एटलीस्ट रीड तो कर लेना, वो माइंड में रहता है कि है क्या वो। ठीक है, वेलन, बगई, ब्रह्मदेव, शाला भोगा, देवदान, कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एग्जाम में जब पीटी में बैठोगे उससे पहले 2-3 बार रीड हो जानी चाहिए, तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अभी जैसे सबके मुरझाए हुए फेसेस है ना, वरना वैसा ही रहेगा वहां पर।
इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट ठीक है, ये मैं करा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से थोड़ा अच्छा फील होगा तुमको, क्योंकि ये नोन टर्म्स हैं, इसमें जो टर्म्स होते हैं ना वो नोन होते हैं, इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है। संस्कृत टर्म्स में हमको दिक्कत होती है, या तमिल वाले जो कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर हो जाएगा, तोमर राजपूत वगैरह सब कराऊंगा। 7 सिटीज ऑफ दिल्ली बोलते हैं ना, दिल्ली बार बार उजड़ी है, बार बार बसी है। 7 सिटीज बोलते हैं लेकिन और भी हैं, ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी है उसमें। तो फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला कहाँ पर है? दिल्ली से कौन कौन है? हाँ भाई, फिरोजशाह कोटला किधर है? हाँ, आईटीओ के पीछे है, ठीक है। हौस खास तो सभी को पता होगा, हौस खास तो पता है कहाँ पर है? पब्स है वहाँ पर, क्लब्स है वहाँ पर। थोड़ा सा आगे मूव करोगे तो फोर्ट भी दिख जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ना, ये बताओ जरा, हाँ ठीक है, वहाँ तक जाता है फॉरेस्ट इसका। और दिल्ली ये कुन्हा कुतुब मीनार, महरौली, तो ये है इसमें दिल्ली सल्तनत की। और भी सिटीज़ हैं, मुगल की भी सिटीज़ हैं, वो मुगल के टाइम पे के देखेंगे हम लोग। ये डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली के रिलेटेड। तो पहले दिल्ली बसाई किसने है, किसने बसाई है? तोमर राजपूत, तो यहाँ पर है। अनंगपाल, सूरजकुंड गए हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला गए हो कभी? गए हो? वहाँ पर जो कुंड बना हुआ है वो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वहाँ पर एक एरिया है, उसका नाम भी है अनंग, अनंगपुर, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर है वो सब। चौहान्स तो पता ही है सबको, कौन सी बुक है चौहान्स के ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक लेजेंड लिखी हुई है ना। यार इसमें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तो पता होगा, रासो, ठीक है। उसके बाद टर्किश रूलर, अर्ली टर्किश रूलर्स, इनको मामलुक्स बोलते हैं या स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव, मामलुक्स क्या होता है? स्लेव्स, ठीक है ना, मामलुक्स स्लेव्स होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये स्लेव है किसका? मोहम्मद गौरी। और नेक्स्ट शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये बोलते हैं कि स्लेव ऑफ स्लेव है ये, मतलब ये स्लेव है उस बंदे का जो खुद स्लेव है। ये स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। रजिया सुल्तान, ये तो पढ़ा होगा, ठीक है, लड़कियों ने खास पढ़ा होगा ये। गयासुद्दीन बलबन, बलबन कोई स्पेसिफिक कुछ फीचर बताओ इसका? फर्स्ट, फर्स्ट ट्रू आर्च, फर्स्ट ट्रू आर्च। आर्च पता है क्या होती है? यहाँ पर है क्या? मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं। कहाँ पर है? अच्छा इसमें है, ये आर्च है। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉर्बेल्ट, हॉर्शू, वॉट, वो ज़्यादा नहीं देखेंगे अभी। देन खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, अभी मूवी भी आई थी पद्मावत, कुछ फैक्ट तो मिल ही जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी, कारा जाता है वो पीछे से मार दिया जाता है उनको। अलाउद्दीन खिलजी सब जानते हैं, 2 फोटोज हैं नज़र में, अभी दिखाऊंगा। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तो सबने सुना होगा, तुगलकी फरमान बोलता है ना, तुगलकी फरमान इशू कर रहे हो तुम लोग, बहुत अथॉरिटेरियन, तो वो ये वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है इनकी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ठीक है। सैयद डायनेस्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी डायनेस्टी, इसका इंपॉर्टेंस बताओ। लास्ट है, कौन सी बैटल? पानीपत। यहां से फिर शुरू क्या होगा? मुगल एम्पायर। लोधी डायनेस्टी का जब एंड होगा लास्ट में, कौन थे? इब्राहिम लोधी। 1526 बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट बाबर, बाबर ही है ना पक्का? हनुमान कंफ्यूज हो रहा है। पानीपत में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पानीपत में बहुत ज्यादा फोकस किया हूँ, 3 बैटल्स हैं, ठीक है। पर्शियन जो है मेन लैंग्वेज होगी, मेन लिटरेचर होगा दिल्ली सल्तनत का और मुगल्स का भी। तारीख और त्वारीख पर्शियन लिटरेचर में जो भी लिखा जाता है, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ किंग्स, ठीक है, क्रोनोलॉजी वगैरह। ये क्या हो रहा है? मैन्युस्क्रिप्ट, पेपर बाइंडिंग, पेपर, पेपर मेकिंग, बुक राइटिंग, बुक बाइंडिंग,
और सुनहरे अक्षरों में जो लिखा जाती हैं चीज़ें, वो बोलता नहीं ये सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, कुछ फरमान है, कोई कुछ भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल सुलह कुल होगा, सुलह कुल की कोई थ्योरी होगी, तो उसको कुछ गोल्डन वर्ड्स में कर देंगे, तो वो ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का शायद क्वेश्चन इस बार आया है जीएस में, कि टर्क्स ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, शायद इस बार आया है या लास्ट ईयर आया है, तो वो मेंस में आया है। और टेक्नोलॉजी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, सामने है तुम्हारे, सकिया पर्शियन व्हील मैंने दिखा दिया, एक टेक्नोलॉजी वो हो गया इरिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में। पेपर मेकिंग, पेपर पहले भी है, एंशियंट इंडिया में भी पेपर्स थे, बट जो लार्ज स्केल पर पेपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी वो टर्क्स के दौरान होगी। टर्क्स मींस दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बुक राइटिंग हो गया, बुक बाइंडिंग हो गया, ये बुक बाइंडिंग हो रही है इधर, जो बुक्स हैं तुम लोगों की वो यहाँ से स्टार्ट है। प्रिपेयरिंग द पेपर, राइटिंग द टेक्स्ट, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, ठीक है। सर्कल ऑफ जस्टिस, फकरे मुदब्बिर, याद रखना बॉक्स में है, पीटी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट और है, सामंत सिस्टम सुना है किसी ने? क्या होता है सामंत सिस्टम? फ्यूडलिज्म, दोनों एक ही चीज है। क्या होता है फ्यूडलिज्म? ठीक है, फ्यूडलिज्म हम थोड़ा देख लेंगे। फ्यूडलिज्म का सिंपल एक छोटा सा मीनिंग है, एक लैंड है, बड़ा पार्सल ऑफ लैंड है, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसी एक लॉर्ड को दे देंगे, ठीक है। उसकी फिर अथॉरिटी टैक्सेशन की भी हो सकती है, जस्टिस की भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो सकती है। सिंपल ये फ्यूडलिज्म है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी डिबेट्स हैं कि था या नहीं था, बट यूरोप में है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? लॉर्ड नेड स्टार्क, वो लॉर्ड फ्यूडलिज्म दिखाता है वो। फकरे मुदब्बिर फ्यूडलिज्म के बारे में बात करता है, तो पीटी में याद रखना, इतना याद रखो, फकरे मुदब्बिर बस, फ्यूडलिज्म, और कुछ नहीं याद करना। बाकी बर्थ राइट, प्रिविलेजेस, क्लेम, जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर डिस्टिंक्शन जब हम बात करेंगे तो रजिया सुल्तान के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। रजिया सुल्तान थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एसए में भी यूज हो जाएगा, एथिक्स में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राइटर कौन है? मिनहाजुस सिराज, कौन सी बुक है? मिनहाजुस सिराज की कौन सी बुक है? ऑप्शनल वाले बताओ जरा। लिखा है इसमें? लिखा तो नहीं है ना पक्का? ठीक है, हाँ भाई, हाँ, तबकत नासरी या तबाकत नासरी, ये मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना कि ये एकदम से सब बम्बार्डमेंट हो गया है। ये मेरा फोकस ये है कि एनसीईआरटी तुम लोगों को पढ़नी कैसे है। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी इस टॉपिक पे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, फिर भी पढ़नी है, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा जब भी पढ़नी है एनसीईआरटी, चाहे वो मॉडर्न हो, मिडीवल हो, एंशंट हो। ऐसा नहीं बोलना कि सर ने तो बोला ही नहीं था मॉडर्न के लिए पढ़ने के लिए या उसके लिए, सबका पढ़ना है। दिद्दा है, ये हम भक्ति मूवमेंट में कर लेंगे, ठीक है। दिद्दा हम ये कवर करेंगे भक्ति मूवमेंट में। रुद्रम, हाँ, ये की टर्म्स है, देखो। मिडिवल इंडिया में वुमन का रोल, जैसे हमने एंशियंट इंडिया में किया था, कुछ वुमेन्स के नाम लिए थे वहां पर, सिमिलरली यहाँ याद रखोगे आप दो तीन नाम, रुद्रमा देवी, दिद्दा, सुल्ताना रजिया, और जब भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तो एक दो और आ जाएंगे। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, ये तो ज्यादा नहीं है इसमें। ये क्या है? कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर, कारा। कारा में क्या हुआ था? मूवी देखी या नहीं देखी पद्मावत? कारा में अलाउद्दीन खिलजी स्टैब कर देता है किसको? जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है। उसे यादवास हैं इधर, देवगिरी, वारंगल, काकत्यास, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, हौयसालाज है यहाँ पर। पीटी में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन सकता है इस मैप से। कैसे बनेगा? कि यादवास की कौन सी कैपिटल है? देवगिरी, सामने है यादवास, देवगिरी, काकत्यास की, वारंगल, हौयसालास की, द्वार समुद्र, और नीचे थंजावुर है, मदुरई पांड्यास की है, ठीक है। ये क्या है? देखा देखा सा लग रहा है कुछ। कुतुब मीनार दिख नहीं रहा है तुमको? कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये वाला चार, क्या है, चार बाग?
हाँ तुम लोग बताओगे जरा। सिंपल जो दिख रहा है ये सामने, मॉन्यूमेंट है, या तो बीच में होगा, चार बाग्स होंगे, 1 2 3 4। जो हुमायूंस टूम्ब है वो इस फॉर्म में है, बीच में मॉन्यूमेंट और चार बाग, ठीक है, 4 गार्डन्स। ताजमहल में चेंज आ जाएगा, ताजमहल शिफ्ट हो जाएगा पीछे, और जो चार बाग हैं वो फ्रंट पे आ जाएंगे। ये हम आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। बाकी कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, और अलाई मीनार है। ये क्या है? अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा ये सब करेंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, बेगमपुरी मॉस्क किधर है ये? मौत की मस्जिद सुना है ये? नेहरू प्लेस गए हो कभी? मस्जिद मोड़ आता है बीच में, नहीं सुने? थोड़ा ध्यान रखा करो रूट का भी। मस्जिद मोड़ आता है एक लोकेशन, वो मस्जिद मोड़, हाँ इधर से जाओगे तो बाद में आएगा, मेरे तरफ से आओगे तो पहले आएगा। तो मस्जिद मोड़, ये मौत की मस्जिद के नाम पर ही है वो मोड़। असल में दैट इज नॉट कि मोड़ बोलो उसको, मौत है ये, मौत। मौत क्या होता है? मौत, हाँ एक तुम हाँ सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। क्या होता है मौत? दाल होती है, दाल होती है, पर्ल। टर्क्स के जो टर्क्स है ना वो एक दाल यूज करते हैं। दाल समझते हो दाल क्या होती है? अरे चावल दाल, पल्स, ठीक है। तो एक मौत, एक ये दाल होती है जो टर्क्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसकी लेजेंड ये है कि ये जो मस्जिद बनाई गई थी वो दाल को बेचकर बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा मौत की मस्जिद। तो वो मौत डेथ वाला मौत नहीं है, ठीक है। तो मौत ये है, ये सामने है, नेहरू प्लेस के साथ में ही है। अभी दिल्ली में हो तो बहुत कुछ होता रहेगा अब। मॉस्क ऑफ जमाली कमाली कहाँ पर है? आर्कोलॉजिकल पार्क महरौली, कुतुब कॉम्प्लेक्स के साइड में है। टाइम निकाल कर, सब 25 वाले हो? चलो अगर टाइम मिले तो चले जाना, जा सकते हो। दिल्ली में बहुत कुछ है देखने के लिए। अब देखिए ये बंदगान, बंदगान क्या है? ये की टर्म है बंदगाम, सिंपल किससे? स्लेव से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए, पीटी में आ सकता है। स्लेव्स रादर देन सन्स, क्या बता रही है? ट्रस्ट, सुल्तान्स का जो ट्रस्ट है ज्यादा किसके ऊपर है? स्लेव्स के ऊपर, सन से ज्यादा स्लेव्स के ऊपर। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनता है सुल्तान। अच्छा एक चीज बताओ, सुल्तान और बादशाह में डिफरेंशिएट पता है? डिफरेंशिएट कर सकते हो? हाँ भाई ऑप्शनल, ऑप्शनल। और बादशाह, यस। समझे? सुल्तान जो है डिप्टी ऑफ कैलिफ, खलीफा, सुल्तान टर्म जो है। और बादशाह जो है जो मुगल्स लेंगे वो होगा कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? ये डिफरेंशिएशन है। जब हम अकबर बोलते हैं तो बादशाह अकबर बोलते हैं, जब हम अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस है ये, ज़्यादा इसमें कुछ मेंस वेंस में आने वाला नहीं है। हाँ, ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज हजाम बार्बर, मान के तब्बाक अ कुक एंड टू गार्डनर्स लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ये बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक न्यू ओरिएंटेशन दिया था, क्योंकि उसमें डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेस या डिफरेंट एथनिसिटी बोल दो, उनको इन्वॉल्व किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल है ये, फिरोज हज्जाम वगैरह, अजीज कुमार। ये पीटी में बन सकता है क्वेश्चन कि किस रूलर ने अपॉइंट किया था, ठीक है, लोअर प्रोफेशंस को। लिटरल मत ले जाना, मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। इक्ता सिस्टम, 20 मार्क का क्वेश्चन आया था ऑप्शनल वालों, इक्ता के ऊपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्ता बताओ कोई, क्या होता है? हाँ ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये सिंपल, एक सिंपल मीनिंग समझो कि जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको कुछ लैंड का पार्सल, जैसे लैंड ग्रांट्स होता है ना, वो दिया जाता है, बट नॉट एज एन ओनर, एज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या जो भी मिलिट्री नीड्स है वहाँ पर।
तो उस प्रोविंस को इक्ता बोलेंगे, और जो उसको हेल्ड करेगा उसको बोलेंगे इक्तादार। ठीक है, ये सारी टर्म्स मैं यूज करूंगा, ठीक है, जब तुमको डिक्टेट कराऊंगा। बाकी खरज सिस्टम, कैटल के ऊपर टैक्स, हाउस के ऊपर टैक्स। हाउस के ऊपर टैक्स जो होता है उसको इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर। कैटल के ऊपर जो टैक्स होता है उसको चरई बोलते हैं, और हाउस के ऊपर जो टैक्स होता है उसको घड़ी, घड़ी बोलो या घड़ी बोलो, GHARI, ये मैं लिखवा दूंगा। इब्न बतूता 14th सेंचुरी, ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका, 45, ठीक है। किस पीरियड में आया था ये, किस रूलर के दौरान आया था? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। बुक का नाम क्या है? किताबे रहल। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स मैंने बताया था एंशंट क्या होता है। और भी बच्चे बैठे हैं, बता दो, थोड़ा उनको अंदाजा हो जाएगा। प्राइमरी फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी तुमसे मैं कुछ बोलूं कि मेरे बारे में कुछ लिखो, तो तुम मुझे जानते हो, ठीक है ना, आई विटनेस हो जो भी मेरी एक्टिविटीज है। तुम जो भी कंटेंट लिखोगे वो होगा प्राइमरी सोर्स। कंटेम्प्ररी होता है, आई विटनेस होता है, फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड होता है। सेकेंडरी सोर्स होता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड मेरे बारे में लिखे मुझसे बिना मुलाकात किए, तो वो होगा सेकेंडरी। वो डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है, वो तुमसे कुछ सुनेगा और उसके बेसिस पर लिखेगा स्टोरी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी। एंशंट इंडिया में इसके ऊपर मैं पूरा नोट दूंगा आपको, लिखवाऊंगा, ठीक है। मिडिवल इंडिया में मंगोल्स तो आएंगे ही आएंगे। मंगोलपुरी है दिल्ली में? नहीं। अच्छा, मंगोल्स दिल्ली में आए थे या नहीं आए थे? नहीं आए, तो मंगोलपुरी क्यों बन गया? आए थे? नहीं आए थे? पक्का? ऑप्शनल वाले बताएंगे। हाँ, ऑप्शनल। आपका नाम क्या है? इकरा, आप तुम्हारा? अरीब अहमद। हाँ, तुम लोगों का तो पता है मुझे। हाँ बताओ, मंगोल्स के बारे में कुछ बताओ, आए थे या नहीं आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के सिरी फोर्ट को सीज किया गया था 6 महीने के लिए, और सिरी फोर्ट किधर है? दिल्ली में। और सीज किया है तो जाहिर सी बात है वो आए हैं। ठीक है, मंगोलपुरी जो एरिया है वहाँ डोमिनेंस भी था कुछ समय के लिए। मैं लिखवा दूंगा, मंगोल्स आए हैं। मंगोल्स कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। टर्क्स कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। हून्स कहाँ से आए थे एंशंट में? शाकास कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एंशंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जितनी भी ट्राइबल वॉरियर ट्राइब्स होंगी, मैक्सिमम वो ट्राइब वहां से आएंगी, सेंट्रल एशिया से। ये ट्राइब्स वाला जो सेंट्रल एशिया मैंने बताया, ये एंशंट में हम करेंगे, ठीक है, इन लोगों का हो गया है। बाकी डिफ्रेंशिएशन थोड़ा है कि मंगोल पॉलिसी क्या थी इनकी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, न्यू गैरिसन, ठीक है, दिल्ली को ना, ये देख लेना। शेषा सूरी भी पढ़ेंगे हम। शेषा सूरी पता है ना? क्या पता है? बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज किसको हराया था? हाँ, यही तो है, बैटल तो याद रह गई, वो बस रूलर याद नहीं रहा। हाँ, कन्नौज भी, दोनों। सूरी डायनेस्टी, ये हुमायूं को डिफीट करेंगे, मुगल्स में हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। 5 साल का रूल होगा, जीटी रोड बनाएंगे, जो आज जीटी रोड तुम्हारा फेमस है। जो हमारे जेब में पॉकेट में कैश रखा हुआ है ना, रुपया, इनका कंट्रीब्यूशन है, शेष सूरी का। ठीक है। 3 ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स, ये छोड़ो।